हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय मंद्राल है। वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूंगा मारुति स्विफ्ट 2018 का ओनरशिप रिव्यू। तो इस कार को लगभग 6 साल हो चुके हैं। 6 साल के दौरान मैंने इस कार को चला दिया है लगभग 54,000 किलोमीटर। तो मुझे अब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग मारुति की सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं। तो ये वीडियो अगर आप भी पुरानी स्विफ्ट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इसके अलावा कोई मारुति की कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में आपको मैं क्या क्या बताऊँगा। सबसे पहले इसका एक वॉक थ्रू में बताऊँगा कि इस कार में क्या क्या फीचर्स आते हैं। इसके अलावा इस कार में मुझे क्या अच्छा लगा, इस कार में मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, एक कंपैरिजन करंट माइलेज और जब ये कार न्यू थी। इसके अलावा सर्विस एक्सपीरियंस और 6 साल के दौरान मैंने इस कार में क्या क्या नया चीज़ लगा दिया या फिर इस कार में क्या क्या चीज़ ख़राब हो गया है। अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में। शुरू करते हैं वॉक थ्रू से। अब शुरुआत करते हैं की से। तो इस कार के साथ इस तरह की की आती है जिसमें आपको लॉक और अनलॉक का बटन मिलता है। आपको सिमिलर की मिलेगी ग्रैंड विटारा और ब्रेजा में भी। अब बताते हैं इंजन के बारे में। मारुति स्विफ्ट 2018 के साथ आपको मिलता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि आपको देता है 82 bhp का पावर और 113 Nm का टॉर्क। इस कार के साथ आपको मिलते हैं 15 इंच के टायर, जिसमें कि कंपनी फिटेड एलॉय व्हील भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा फ्रंट में आपको मिलेंगे डिस्क ब्रेक और बैक साइड में ड्रम ब्रेक। इस कार के साथ आपको फ्रंट के दोनों डोर पर मिलते हैं रिक्वेस्ट स्विच, जिसके थ्रू आप अपनी कार को लॉक और अनलॉक कर सकते हो विदाउट की को टच करे बिना। आपको ORVM के साथ ही मिल जाता है टर्न इंडिकेटर। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसके साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 163 mm का। बैक साइड में आपको मिल जाता है वाइपर विद डिफॉगर और इसके अलावा इस कार में बैक साइड में 4 सेंसर लगे हुए हैं, जो कि पार्किंग के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इंटीरियर। सबसे पहले इसमें पुश स्टार्ट और स्टॉप बटन आता है। आप इस बटन को प्रेस करके अपनी कार को स्टार्ट और ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें ट्रेडिशनल की नहीं आती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इस कार में आपको इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें है टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और बीच में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, जो कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि ये करंटली में आपको दिखा रहा है ये कार कितने किलोमीटर चली है, करंट टेम्परेचर, टाइम और अभी एक डोर कार का ओपन है तो यहाँ पे शो हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग इस टाइप का आता है। इसमें आपको कुछ बटन मिलते हैं जिससे कि आप अब सीधे कॉल पिक कर सकते हैं यहीं से और ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूजिक सिस्टम है उसका वॉइस आप यहीं से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आता है। तो इसका मतलब इसको आप ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से ड्राइविंग पसंद है तो थोड़ा ऊपर कर सकते हैं और अगर आप नीचे करना चाहो तो इसको नीचे भी सेट कर सकते हैं। इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आता है, जिसमें कि आप आगे पीछे अपने स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो। ये इसका ऑडियो सिस्टम है। इस कार के साथ आपको मिलते हैं 4 स्पीकर और फ्रंट में 2 ट्विटर। ये पुराने ज़माने का ऑडियो सिस्टम है, जिसमें अभी भी आप देख पा रहे होंगे CD का ऑप्शन है। स्विफ्ट ZXi के साथ आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। इसमें फ्रंट में ही 4 AC वेंट दिए गए हैं। बैक साइड में आपको कोई भी AC वेंट नहीं मिलता है। फ्रंट में ही आपको मिल जाते हैं 2 एयरबैग, एक स्टीयरिंग में, दूसरा फ्रंट पैसेंजर सीट के सामने। नेक्स्ट जो इसकी सीट है वो 6 वे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आगे पीछे, और हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा सीट को इस तरह से बेंड भी कर सकते हो। बाकी इसमें जो इस मॉडल के साथ जो सीटें आती हैं उसमें लेदर रैप्ड सीटें आती हैं और सभी सीटों के साथ आपको मिलता है हेडरेस्ट। फ्रंट डोर के साथ ही आपको मिल जाते हैं 4 पावर विंडो के ऑप्शन। इसके अलावा आप ORVM को अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हैं।
तो बैक साइड में भी डोर में आपको विंडो के लिए यहाँ पे बटन दिया गया हुआ है, जिसको आप प्रेस करके विंडो को नीचे और ऊपर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी जो हाइट है वो 5.8 है, तो मेरे हिसाब से नी रूम मेरे को मिल रहा है, टकरा रहा है लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 लोगों का जो स्पेस है वो 3 लोगों के लिए ठीक ठाक हो जाएगा। और इसके अलावा हेड रूम बोले तो हेड रूम अभी इतना है, तो मेरे जैसी हाइट के लिए तो यहाँ पे हेड रूम ठीक है, लेकिन आपकी अगर हाइट 6 फुट होती है तो मे भी हो सकता है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, आपको पीछे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। एंड इसके अलावा जो सीट है इसमें वो 60-40 फोल्डेबल है, तो आप इस सीट को भी फोल्ड कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कभी ट्रिप कर रहे हो बाहर और आप 2 ही लोग हो, तो उस केस में अगर आपके पास सामान ज़्यादा रहता है तो आप अपना सामान इस तरह से फिट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं माइलेज की। तो इसमें मैं कंपैरिजन बताऊंगा आपको। तो जब ये कार न्यू थी तब कितना माइलेज देती थी, और आफ्टर 6 साल और लगभग 54,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये अब कितना माइलेज देती है। तो अगर मैं बात करूँ सिटी की, क्योंकि मैं मैक्सिमम मेरी ड्राइव सिटी ड्राइव है, तो मेरी 70% जो मैं ड्राइव करता हूँ वो सिटी में करता हूँ। इसके अलावा 30% जो होता है वो होता है हाईवे और हिल्स। तो अगर सिटी में बात करूँ, जहाँ पे हमें जनरली ट्रैफिक भी मिलता है, तो सिटी में ये मुझे आसानी से दे देती है 15.5 से 16.5 का माइलेज। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हाईवे की, तो मैंने हाईवे में जो लास्ट ट्रिप मारा था जिसमें मैं कम से कम 800 किलोमीटर चला था, तो उस ट्रिप पे मुझे इस कार से माइलेज मिला था लगभग 20 का। तो जिसमें हम लोग 5 लोग इस कार में बैठे थे, लेकिन हमारे पास सामान उतना नहीं था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जब ये कार न्यू थी तब कितना माइलेज देती थी, तो तब भी ये सिमिलर ही माइलेज देती थी। इसमें माइलेज में अभी तक मुझे बहुत ही नोटिसेबल चेंज नहीं लगा है। तो सिमिलर माइलेज देती थी उस टाइम में भी और अभी भी। इसका रीजन में भी ये भी हो सकता है क्योंकि मैं लाइट फुटेड चलता हूँ, और इसके अलावा मैं जब भी कार को सर्विस करता हूँ मैं सर्विस सेंटर ही जाना प्रेफर करता हूँ। मैंने कभी भी कार बाहर से सर्विस नहीं कराई है। इसके अलावा जो माइलेज है वो आप पे भी डिपेंड करता है। अगर आप उस तरह से कार चलाना पसंद करते हो कि जैसी रेड लाइट होती है कि मेरी कार सबसे आगे पहुंचे या मैं सबसे आगे पहुंचूं, तो उस तरह के जो कार ड्राइवर होते हैं या जो कार चलाने वाले होते हैं उनको माइलेज नहीं मिलता है, क्योंकि माइलेज के लिए आपको टाइमली गियर चेंज करना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हाईवे पे चलते हो तो लगभग अगर आप तो ये 20 का माइलेज जो मैंने बताया ये आपको तभी मिलेगा जब आप 70 से 100 के बीच में कार को चलाते हो। अगर आप इस तरह के ड्राइवर हो कि आप 100 से ऊपर चलाते हो कंटिन्यूअसली, तो आपको इतना माइलेज नहीं मिलेगा। तब ये माइलेज गिर के आ जाता है लगभग 16 से 18 के बीच में। अब नेक्स्ट, मुझे इस कार में क्या चीज़ अच्छा लगा। तो सबसे पहले माइलेज, ये अच्छा खासा माइलेज दे देती है। इसका क्लच बहुत ही लाइट है और गियर शिफ्टिंग भी बहुत ही इजी है। इसके अलावा म्यूजिक एक्सपीरियंस है। इस कार के साथ 4 स्पीकर और 2 ट्विटर आते हैं। तो ओवरऑल जो फ्रंट का जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी पसंद आया। और लास्ट, इसकी रिलायबिलिटी। तो इस कार को मुझे 6 साल हो गए हैं चलाते चलाते, लेकिन अभी भी मुझे इसमें कोई मेजर इशू आया नहीं है। ये कभी भी कहीं भी बंद नहीं हुई है और इसने अभी तक कोई भी बड़ा खर्चा करवाया नहीं है। अब बात करता हूँ मुझे क्या चीज़ इस कार में पसंद नहीं आया। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी। जैसे आपको पता है मारुति की बहुत सारी कार हैं, स्पेशली जो छोटी कारें हैं स्विफ्ट, बलिनो, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इस कार के साथ भी सेम है। इवन ये कहीं पे भी अगर हल्के से भी टकरा जाए तो ये कार पिचक जाती है। तो इस कारण से तो सिटी में ये बहुत बार होता है आप लोगों के साथ, और मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो आपको हर तीसरे चौथे महीने अपने कार के बम्पर को बाहर सही करवाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप हाईवे पे अकेले ड्राइव करते हो और एक 100 से ऊपर चलते हो, तो उस स्पीड में ये कार बिल्कुल भी सेटल्ड नहीं लगती है। तो ये 2 इशूज मुझको इस कार में मेजरली लगे। इसके अलावा मुझे इस कार में ज़्यादातर चीज़ें मुझे पसंद आए। और इसके अलावा आप एक चीज़ और बोल सकते हैं, जो इंटीरियर क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं
मेंटेनेंस कॉस्ट और अदर चार्जेज। तो इस कार में अगर आप जीरो डेट इंश्योरेंस करवाते हैं, जो कि आपको ईयरली करवाना पड़ता है, तो उसके लिए खर्चा आता है 12,000 का। इसके अलावा जो सर्विस कॉस्ट है इस कार का, वो लगभग 7 से 8,000 को आपको पर ईयर देना पड़ेगा, जो कि 10,000 किलोमीटर के बाद आपको सर्विस करानी पड़ती है। हाँ, मारुति वाले बहुत बार कार खरीदते टाइम बोलते हैं कि इनके कारों में 5 से 6,000 का खर्चा आता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं रेगुलरली लगभग 7 से 8,000 का सर्विस चार्ज मारुति में पे करता हूँ। मैंने बहुत बार पूछा भी इन लोगों से कि भाई आप लोग कार खरीदते टाइम तो बोलते हो कि 4 से 5,000 का खर्चा आता है या 5 से 6,000 का आता है मैक्सिमम, बट ऐसा क्यों होता है? तो वो लोग गोल मोल जवाब देते हैं। तो टोटल अगर तेल का खर्चे के अलावा तो आपको ये 12,000 इंश्योरेंस और 8,000 आपको सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा 5-6 हज़ार आपको छोटे मोटे जो टूट फूट हो जाती है गाड़ी में, उसके लिए खर्च करना पड़ेगा। तो इसका जो ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट है वो है 25 से मैक्सिमम 30 तक आपका जाएगा। नेक्स्ट, 6 साल के दौरान इस कार ने क्या क्या काम मांगा है या फिर मैंने इसमें क्या क्या चीज़ चेंज करवाया है। तो सबसे पहले 35,000 किलोमीटर के बाद मैंने इसके चारों टायर चेंज कर दिए थे, एंड 4 साल के बाद इसकी बैटरी को चेंज करना पड़ा था। इसके अलावा इस कार में और मैंने कोई काम नहीं करवाया है। हाँ, छोटे छोटे इश्यूज मेरे को आए, जैसे कि पुश स्टार्ट बटन बीच में वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन वो कुछ दिनों बाद चलने लग गया। और जो इसकी जो साइड विंडो है वो कभी कभी सही तरीके से बंद नहीं होती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म इश्यूज थे, ये अपने आप ही ठीक हो गए थे। मेरे को इसमें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ा। तो दोस्तों, इस ऑनरशिप रिव्यू वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसके अलावा अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसी कार को प्रीफर करें जो कंटिन्यूसली सर्विस सेंटर से सर्विस होके आई है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि कार ओनर ने अपनी कार को अच्छे से मेंटेन किया है। इसके अलावा टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें डिफरेंट कंडीशन में, जैसे सिटी में भी चलाएं, हाईवे में भी चलाएं, इसके अलावा गड्ढे वाली रोड में भी चलाएं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कार डिफरेंट कंडीशन में कैसे बिहेव करती है। इसके अलावा अगर आप एकदम न्यू बायर हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप किसी मैकेनिक को हायर कर लें, क्योंकि आज एक अच्छी कंडीशन वाली हैचबैक जैसे स्विफ्ट भी आपको 4 से 5 लाख में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगर इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।